सफल होने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं और फिर यह दृढ़ निश्चय कर लेना कि उसके लिए आप कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, अनंत है। बस आप यकीन कीजिए वो चमत्कार खुद ब खुद होते चले जाएंगे। सफलता वह नहीं है जो आपने ज़िंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना है जो इस रास्ते में आई थी। हमारे इरादे ही हमारी ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं। बाहर क्या चल रहा है इस पर तो हमारा बहुत नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लोगों के पास हजारों ऐसे बहाने होते हैं जो यह बयान करते हैं कि वे कोई काम क्यों नहीं कर पाए, और मैं कहती हूँ कि उनके पास कुछ कर गुजरने के लिए सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना छोड़ ही देंगे। हकीकत में दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा समझदार बनाती हैं। पहली है किताबें और दूसरा हमारे संपर्क में आने वाले लोग। अनुभव हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा यकीन इस बात के लिए इजाज़त देता है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह डर के दूसरी ओर मिल जाएगी। अगर आप वे सब काम जो कि सफल लोगों ने पूर्व में किए हैं पूरे दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ करेंगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको उनकी ही तरह सफल ना बनाए। जैसे जैसे आप अपने सपने साकार करने की कोशिश बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी योग्यताएं भी उसी अनुरूप बढ़ती जाएंगी। आप खुद से पूछिए, क्या मैं बदलाव लाने के लिए अब तैयार हूँ? अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता पाना उन लोगों के लिए आसान है जो प्रयत्न करना बीच में ही नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता कि आपकी आय का और आपके व्यक्तिगत विकास का कोई सीधा संबंध है। आपकी आदतों से ही आपके जीवन स्तर का पता चलता है। बेशक आपको अपनी पुरानी भूलों से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी पुरानी सफलताओं के ही भरोसे भी नहीं बैठे रहना चाहिए। आप सभी सकारात्मक परिणामों को सुखद भविष्य में बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी आदतें बदल कर। अभी इसी वक्त कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम ज़रूर कर रहा होगा जिसे पहले किसी व्यक्ति ने यह कहकर छोड़ दिया कि यह नहीं हो सकता। अगर आपके पास लक्ष्य है लेकिन टालम टोल की आदतें हैं, तो आपके पास असल में कुछ भी नहीं है। और यदि आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप सब कुछ हासिल करने वाले हैं। एक शानदार इमारत बनने से पहले सर्वप्रथम इसकी एक ब्लूप्रिंट नाम की योजना से शुरुआत होती है। विजेताओं में और हारने वालों में सबसे बड़ा अंतर होता है कि विजेता हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं। यदि आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए, तो आपको दुनिया से कुछ अलग करना तो पड़ेगा ही। गुणवत्ता कोई काम नहीं है, बल्कि एक आदत है। बिना क्रियान्वयन के कोई आइडिया बिल्कुल ऐसा ही है
जैसा कि मार्क मैगुइर बिना बैट के ही बेसबॉल खेल रहे हों। अपनी आदतों में बदलाव की भी एक आदत बनाइए। आपको इससे नहीं जाना जाता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं या आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि इस बात से आपको जाना जाता है कि आप वाकई में क्या करते हैं। एक इंसान ही है जिसमें यह ताकत है कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। यदि मैं कोई सपना देख सकता हूँ तो मैं उसके लिए काम भी कर सकता हूँ, और अगर मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ तो मैं उस सपने को साकार भी कर सकता हूँ। सफलता के मायने इस बात में छिपे हैं कि आप हमेशा अपना बेहतरीन करें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो। वह व्यक्ति हारा हुआ नहीं जो कि हार चुका है, बल्कि वह है जो जीतना ही नहीं चाहता। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज सारे दिन में आपने क्या कदम उठाए। सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको जगाए रखते हैं। यदि हम हमेशा पीछे ही मुड़कर देखते रहेंगे तो हम भविष्य की ओर देखकर कब चलेंगे। आप सब कुछ हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कोशिश तो की ही जा सकती है। बस इस बात का भरोसा रखें कि आप सफल हो जाएंगे, और आप यकीनन सफल हो जाएंगे। जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जब काम शुरू कर देते हैं तो आपका डर ओझल हो जाता है। जब आइडियाज़ पर काम किया जाता है तो नए इतिहास लिखे जाते हैं। राह में जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएंगी, उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद उतना ही अधिक होगा। यदि हम दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी हैं, बस उसमें बेहतरीन बन जाएं। असल में असफलता वही है जिससे हमें कुछ भी सीखने को ही नहीं मिलता। सफलता हमारी पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। यदि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते तो हमारा असफल होना तय है। ठोकर खाने में और गिर जाने में फ़र्क होता है। अच्छा और बुरा असल में कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ अपने अपने नज़रिए का फ़र्क होता है। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए होता है, और मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है। जिंदगी सरल है लेकिन आसान नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद ही खोज सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि क्या आप तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। क्या आप वह कर रहे हैं जो वाकई आपको पसंद है। आपने ऐसे कितने वायदे किए हैं जिन्हें आज तक आपने पूरा किया। आप जिसका ख्याल रखते हैं, क्या उसके लिए नियम व कायदे बदलने को भी तैयार हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो आपको 10 वर्ष पूर्व घृणा करता था। क्या आज यह चीज़ मायने रखती है। यदि आज ही आपकी मृत्यु हो
तो आपके दिमाग में क्या क्या पछतावे रहेंगे। अपने और लोगों में सबसे बड़ा अंतर आप क्या पाते हैं? आप क्या वह कर रहे हैं जो आप वाकई में करना चाहते हैं? यदि दुनिया आज ही समाप्त हो जाने वाली है तो आप क्या करने वाले हैं? आप गलत दिशा में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ चुके हो, वापस लौटने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई शिष्य सीखने को तैयार होता है तो उसके लिए कोई ना कोई गुरु आ ही जाता है, और जब कोई शिष्य वास्तव में ही तैयार हो जाता है तो यह गुरु अदृश्य हो जाता है। समय कभी भी जख्मों को नहीं बढ़ता, लेकिन यह इन जख्मों के दर्द के साथ जीना सिखा देता है। हम हर सुबह सब जागते हैं तो मानो एक नया जन्म लेते हैं। हम जो आज करेंगे वह सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। एक अच्छे इंसान बने बेशक, लेकिन लोगों को इसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मनियंत्रण के बिना सफलता कभी भी नहीं पाई जा सकती। आप वापस जाकर अपनी शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अभी बदलाव ला सकते हैं और परिणाम बदल सकते हैं। आज वह भविष्य है जो आपने बीते हुए कल में बनाया था। ऐसे सिरफिरे लोग जो ये मानते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वास्तव में वे ही दुनिया बदलते हैं। बिना कोई जोखिम उठाए भी क्या जिंदगी जी जाती है? मैं उस वक्त खुद को सबसे अकेले पाता हूँ जब मैं गलत लोगों की संगति में होता हूँ। यदि आप बेहद गौर से और बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अगर यह अब भी आपके दिमाग में चल रहा है तो यह तय मानिए कि यह जोखिम उठाने लायक तो है ही। जब आप कड़ा अभ्यास करते हैं तो उस वक्त आप ट्रॉफी जीत चुके होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के वक्त उसे उठाना भर होता है बस। अगर आप कोई चीज़ बड़ी शिद्दत से करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ ही लेंगे। केवल सफलता की कहानियाँ सुनना ही काफ़ी नहीं है, असफलताओं की कहानियाँ भी सुनना ज़रूरी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम इस प्रकार शुरू करो कि आप उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करके ही छोड़ेंगे, और ऐसा करें भी। यदि आप कोई नई चीज़ बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाएं। अकेले रहकर चलना सबसे कठिन होता है, लेकिन ऐसे वक्त में ही अकेले चलकर आप सबसे ज़्यादा मजबूत बनते हैं। यदि आप एक बार कोई काम करना बीच में छोड़ देंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं करें। हमेशा इस चीज़ का भरोसा रखें कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरीन होने वाला है। गलत तो गलत ही है, चाहे सभी लोग इस तरह से कर रहे हों, और सही तो सही ही है, चाहे यह कोई भी नहीं कर रहा। कोई वक्त था जब लोग मेरे सपनों की हंसी उड़ाते थे, और अब मैं उनके जीवन स्तर की हंसी उड़ाती हूँ। यह हमेशा याद रखिए कि जो लोग यह कहते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते, वास्तव में वे ही आपको गौर से देख रहे होते हैं। जब तक काम कीजिए जब तक कि महंगा आपके लिए बिल्कुल सस्ता ना हो जाए। डर का असल में कोई अस्तित्व नहीं है।
यह सिर्फ दिमाग की उपज है। जब लोग यह कहते हैं कि यह काम करना असंभव है, तो यकीन मानिए असल में यह उनके लिए असंभव है, आपके लिए नहीं। ऐसी ज़िंदगी जियो जिससे आपको बचकर भागने की ज़रूरत ना पड़े। या तो मैं कोई रास्ता ढूंढ लूँगा या कोई नया रास्ता बना लूँगा, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं बनाऊँगा। कभी कभी यह नहीं देखा जाता कि जिस व्यक्ति की योग्यता ज़्यादा है, बल्कि यह देखा जाता है कि मंजिल को पाने की भूख किसमें ज़्यादा है। हम डर बनाते हैं जब हम सिर्फ बैठकर सोचते हैं, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो यह डर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बात करो तो लोग मान लेते हैं कि यह इंसान बेवकूफ़ है, लेकिन अगर चुप हो जाओ तो लोग उत्सुक हो जाते हैं। और ज़्यादा कमाने के लिए आपको और ज़्यादा सीखना होगा। कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी घोषणा कभी ना करो। लोगों को अपनी योजनाएं मत बताओ, लेकिन परिणाम दिखाओ। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। उन लोगों से अत्यंत सावधान रहिए जिनकी बात में और उनके काम में अंतर होता है। प्रातःकाल 5 बजे वह समय जब उद्यमी लोग या तो सोने जा रहे होते हैं या फिर बिस्तर से जाग रहे होते हैं। एक दिन वही लोग जो आप पर विश्वास नहीं रखते दूसरे लोगों को बताएंगे कि वे आपको कैसे जानते हैं। तब तक ना रुके जब तक कि हर वह व्यक्ति जो आप पर संदेह करता था यह ना पूछने लग जाए कि आपने यह कैसे कर दिखाया। लोग मेरे बारे में हमेशा कोई ना कोई राय बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे खुद की ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं। उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें जो आपको ज़िंदगी में ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं। या तो अपने सपनों का आकार कुछ छोटा करो या फिर अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। एक एथलीट की तरह अभ्यास कीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट की तरह भोजन कीजिए, बच्चों की तरह नींद लीजिए और चैंपियन की तरह जीत हासिल कीजिए। जल्दबाजी में प्यार ना करो, जल्दबाजी में किसी पर विश्वास ना करो, जल्द ही प्रयास करना ना छोड़ दो। लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। मैं आपकी बनाई हुई दुनिया का एक हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं खुद के तरीके से एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। खुद को हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रखिए जो यदि आपकी परिस्थितियाँ 10 गुना खराब हो जाती हैं या 10 गुना बेहतर हो जाती हैं तो भी ना बदलें। यदि आप अपने सपनों को साकार नहीं करोगे तो कोई दूसरा उसके सपनों को साकार करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। खुद से यह वादा कीजिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे। विनम्र बने रहें और मंजिल को हासिल करने के लिए जुनून बनाए रखें। याद रहे, कमरे में सबसे अधिक कड़ा परिश्रम करने वाला इंसान आप ही होने चाहिए। ज़िंदगी इस तरह से जियो कि यदि कोई दूसरों के सामने आपकी बुराई भी करता है तो लोग उस पर विश्वास ना करें। इंतज़ार करने को खुद की आदत ना बनाओ। अपनी ज़िंदगी जियो, जोखिम उठाओ, क्योंकि ज़िंदगी अभी है। उद्यमी वे होते हैं जो मेरी यह इच्छा है को मैं कर लूँगा में बदल देते हैं। आमतौर पर उद्यमी यह सोचते हैं कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, बजाय उसके उन्हें यह सोचना चाहिए
कि मैं लोगों की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव कैसे ला सकता हूँ। जी हाँ, आप ठीक समझे, पैसा इसी से ही आएगा। आपसे नफ़रत करने वाले आपके बारे में अफवाहें बनाते हैं, बेवकूफ़ यह अफवाहें फैलाते हैं और मूर्ख इन पर यकीन करते हैं। एक नदी पत्थर को इसलिए नहीं काट पाती कि वह ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि नदी दृढ़ है। आप पूरी तरह से बदली हुई जिंदगी से सिर्फ एक निर्णय दूर हैं। इतना बड़ा लक्ष्य बनाइए कि उसे तब तक ना पाया जा सके जब तक आप ऐसे इंसान ना बन जाएं जो इसे पाने की काबिलियत रखे। धन्यवाद।